गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सनराइज एजुकेशन एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम क्षितिज बुक से काव्य खंड का दूसरा अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कि तुलसीदास जी द्वारा रचित लक्ष्मण परशुराम संवाद है। लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के रामचरितमानस से बाल खंड से लिया गया है। इसमें लक्ष्मण परशुराम संवाद में लक्ष्मण, श्री राम, परशुराम और विश्वामित्र इन चारों का संवाद दिया गया है। पहले वीडियो में हमने तुलसीदास जी का जीवन और लक्ष्मण परशुराम का पहला पद जो है पढ़ लिया था। पहले पद में हमने पढ़ा था कि श्री राम जी ने शिव जी के धनुष को तोड़ दिया है और इसकी खबर जब परशुराम जी को लगती है तो वो बड़े क्रोधित होते हैं और सीता स्वयंवर में आते हैं और वहाँ पे बैठी सभा को बोलते हैं कि जिसने भी शिव जी के धनुष को तोड़ा है वो स्वयं इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारी सभा में बैठे राजाओं को मैं मार दूंगा। लेकिन श्री राम जी जो हैं बड़े ही विनय पूर्वक उनको समझाते हैं और परशुराम जी को जब श्री राम जी की शक्ति के बारे में पता चलता है तो वह जो है उनका क्रोध जो है थोड़ा शांत होने लगता है। लेकिन लक्ष्मण जो हैं बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से परशुराम जी से बोलते हैं और उनके इस प्रकार से बोलने से परशुराम जी का जो क्रोध है वो और बढ़ जाता है और वो क्रोधित होकर के लक्ष्मण से क्या बोलते हैं और लक्ष्मण जो हैं उनका किस प्रकार से उत्तर देता है वो आज हम पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम दूसरा पद पढ़ते हैं। यहाँ पे जो है लखन यहाँ पे कौन है? लक्ष्मण। तो लक्ष्मण क्या बोलता है देखो, लखन कहा हंसी हमरे जाना। लक्ष्मण जो है हंसी मतलब हंस करके, जाना मतलब जानना। लक्ष्मण जो है मुस्कुरा करके हंस करके बोलते हैं, सुनु देव सब धनुष समाना। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं? हंसकर मुस्कुराकर बोलते हैं कि जहाँ तक हमने जाना है, जहाँ तक हमको पता है और हमने सुना है, देव सब धनुष समाना, कि सभी देवताओं के जो धनुष हैं वो तो एक ही समान है। जहाँ तक हमने जाना है कि देवताओं के जो धनुष हैं वो सारे एक समान हैं। फिर क्या क्षति लाभू जून धनु तोड़े। फिर जो है क्षति यानी हानि, लाभू का अर्थ होता है लाभ और जून यानी पुराना और धनु यानी धनुष और तोड़े का अर्थ होता है तोड़ना। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे परशुराम, कि जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने तो सुना है कि सभी देवताओं के जो धनुष हैं वो एक समान होते हैं। फिर इस अगर पुराने धनुष को हमने श्री राम जी ने तोड़ भी दिया है तो इससे क्या हानि और क्या लाभ। देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो इसे नयन यानी नया, भोरे यानी धोखे में, तो श्री राम ने तो इसे केवल देखा था कि ये नया है या पुराना है, मतलब इन्होंने तो नए के धोखे से देखा था कि ये नया है या पुराना है। चूहत
टूट रघुपति न दोसु। और अगर ये श्री राम जी के छूते ही, हाथ लगाते ही टूट गया, तो इसमें रघुपति यहाँ पे किसको कहा गया है? श्री राम जी को, कि श्री राम जी ने इसको हाथ लगाते ही ये टूट गया, तो इसमें श्री राम का कोई दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिए कतरसु, कि हे मुनि, आप तो बिना कारण ही क्रोधित हो रहे हो। रोसु मतलब रीश, रीश यानी क्रोध, कि आप तो काज यानी कि कार्य, कि आप बिना कारण ही जो है क्रोधित हो रहे हो। ये सुनकर के परशुराम जी देखो क्या बोलते हैं, बोले चितई प्रसूख की ओरा। चितई मतलब देख करके, वो अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, रे छठ सुने सुभाव न मोरा। लक्ष्मण को क्या बोलते हैं कि हे हट, तुझे अभी तक मेरा स्वभाव के बारे में पता नहीं है, तुमने मेरे स्वभाव को अभी जाना नहीं है। बालकू बोली बंधु नहीं तोई, कि तुझे बालक समझ करके मैं तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। बंधु मतलब वध करना, मारना। तो मैं तुझे बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जाने ही मोई, जड़ यानी मूर्ख, कि हे मूर्ख, तू केवल मुझे एक नीरा मुनि समझ रहा है, केवल मतलब साधारण मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई, कि मैं एक बाल ब्रह्मचारी हूँ और मेरे जैसा ब्रह्मचारी यहाँ पे और कोई नहीं है। विश्व विदित क्षत्रिय कुल दोई, विश्व यानी विश्व, संसार, विदित यानी जानता है, कि पूरा विश्व जानता है, ये संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का क्या हूँ? शत्रु हूँ। द्रोही मतलब शत्रु, कि मैं इस संपूर्ण क्षत्रिय कुल का शत्रु हूँ। भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, परशुराम जी लक्ष्मण से बोलते हैं कि भुजबल भूमि भूप बिनु कीनी, भूमि यानी धरती, भूप यानी राजा, भुजबल यानी भुजाओं, कि मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस संपूर्ण पृथ्वी को राजाहीन बना दिया, है ना। बीन यानी बिना, कि मैंने जो है अपनी भुजाओं के बल पर इस धरती को राजाहीन बना दिया। विपुल बार मही देव दीनी, अर्थात इस भूमि को मैंने जो है कई बार राजा विहीन कर दिया, और इस धरती को अनेक बार जो है उस राज्य को, जिस राज्य में उस राजा को मैंने हरा दिया, उस राज्य को मैंने जीत लिया, और उस राज्य की धरती को, उस राज्य को मैंने जो है ऋषि मुनियों में क्या कर दिया? ब्राह्मणों को दान में दे दिया। कई बार ऐसा मैंने किया है कि इस धरती को राजा विहीन कर दिया। सभी राजाओं से मैंने राज्य जो है क्या कर लिए? छीन लिए, जीत लिए, और उन्हीं राज्यों को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दिए। सहस बाहु भुजा छेद निहारा, कि मैंने शस्त्र बाहु नामक राजा को भुजा जो है वो क्या कर दिया? हीन कर दिया, उसकी भुजाओं को तोड़ डाला। परशु बिलु को महिप कुमारा, महिप कुमार मतलब हे राजकुमार, तूने अभी तक मेरे इस फरसे के बारे में जाना नहीं है। मैंने कई बार जो है इस धरती को राजाहीन कर दिया, और उसी धरती को मैंने ब्राह्मणों को दान में दे दी। और सहस्त्र बाहु नामक राजा को मैंने क्या कर दिया? भुजा विहीन कर दिया। आगे देखो क्या बोलते हैं, परशुराम जी लक्ष्मण से बोलते हैं, मातु पितई जनि सोच बस करसी महिष किशोर। महिष किशोर मतलब हे राजकुमार, तुम अपने माता और पिता को
चिंताग्रस्त क्यों कर रहे हो, क्यों उनको चिंता में डाल रहे हो। मातु यानी माता पिता, सोच बस यानी चिंताग्रस्त, कि तुम अपने माता पिता को क्यों चिंताग्रस्त कर रहे हो। मैंने जो है गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। गर्भन के अभ्रक दलन, परसु मोर अति घोर, कि मैंने कई बार जो है क्षत्राणियों के शिशुओं को उनके गर्भ में ही मार डाला। परसु मोर अति घोर, ये मेरा जो फरसा है, कुल्हाड़ा है, ये बहुत भयंकर है। इस फरसे से मैंने कई क्षत्राणियों के बच्चों को, शिशुओं को उनके गर्भ में ही मार डाला। इसलिए हे बालक, तू भी अपने माता पिता को क्यों चिंताग्रस्त में डाल रहा है ना, कि तेरा भी मैं क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। आगे अब परशुराम जी के ऐसे कठोर वचन सुन करके लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं वो सुनो। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी। अब जो है लक्ष्मण हंस करके, बिहसी मतलब मुस्कुरा करके, बड़े ही कोमल वाणी में बोलते हैं। मृदुबानी मतलब कोमल वाणी में बोलते हैं। अहो मुनिषु महाभटमानी, के ओ मुनि, के अहो परशुराम जी, आप तो अपने आप को बड़े महान योद्धा मानते हो। भटमानी मतलब महान योद्धा, कि ओ मुनि, आप तो अपने आप को महान योद्धा मानते हो। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, पुनि पुनि यानी बार बार, कि बार बार जो है आप मुझे अपना ये फारसा दिखा रहे हो, कुल्हाड़ा दिखा रहे हो। चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू, और एक ही फूंक में पूरे पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, है ना। क्या बोलते हैं कि बार बार जो है आप अपना फरसा मुझे दिखा रहे हो और किसी पहाड़ को मानो आप फूंक में उड़ा देना चाहते हो। लेकिन यहाँ कुंबड़त्या को नाई, लेकिन लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि आप एक फूंक, मानो ऐसे आप वचन बोल रहे हो कि फूंक में एक पहाड़ को उड़ाना चाहते हो, लेकिन यहाँ कुंबड़ बत्तिया भी को नहीं है। कुंबड़ बत्तिया का अर्थ होता है कमजोर, है ना, कि यहाँ पर कमजोर कोई नहीं है। कमजोर और कुंबड़ बत्तिया का अर्थ ये भी होता है कि एक ऐसा पौधा जो कि बहुत कमजोर होता है और छूने से ही वह सिकुड़ जाता है। जैसे कि छुई मुई का पौधा होता है, हमारे हाथ लगाने से ही वो डर जाता है। तो ऐसा यहाँ पे कोई नहीं है। जे तर्जनी देखी डरी जाए, जो आपकी ये तर्जनी अंगुली देख करके डर जाए। अर्थात कि आप बार बार जो है मेरे सामने अपनी तर्जनी अंगुली, अपना फरसा उठाकर बार बार मुझे दिखा रहे हो और मुझे डरा रहे हो, धमका रहे हो, लेकिन यहाँ आपके जो सामने यहाँ डरने वाला नहीं हूँ। और ये तर्जनी अंगुली कौन सी होती है, अंगूठे के पास वाली, इससे हम डरने वाले नहीं हैं। आगे देखो, देखी कुटारू सरासन बाना, कि मैं आपके इस कुठारे को देख चुका हूँ और आपके कंधे पर ये धनुष और बाण है। सरासन मतलब धनुष और बाना मतलब बाण, कि आपके इस कुठारे धनुष और बाण को मैंने देख लिया है और मैं कछु कहा सही तभी माना, और इनको देखकर ही मैं जो कुछ भी आपको कह रहा हूँ बड़े ही अभिमान के साथ कह रहा हूँ। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ, मैं बड़े ही अभिमान से आपको कह रहा हूँ। भृगुसुत समझी जनहू बिलोकी, कि मैं तो आपको क्या ब्राह्मण समझकर और आपके गले में ये जनोई देख करके जो कछु कहूँ सहु रिस रोकी, कि मैं आपको ब्राह्मण समझ करके ही आप जो कुछ मुझे बोल रहे हैं उसको सहन कर रहा हूँ और अपने क्रोध को भी रोके रखा हूँ। क्यों रोके रखा है? ब्राह्मण, कि आप एक ब्राह्मण हैं और आपके गले में ये जनोई देख करके ही
मैं आपके इस वचन को सुन रहा हूँ और अपने क्रोध को भी रोके रखा हुआ हूँ। सुर महिसुर हरिजनु अरु गाई, हमरे कुल इन पर नह सुराई। कि हमारे कुल में जो देवता, जो मतलब जो ब्राह्मण हैं, जो देवता हैं, जो भक्तजन हैं और जो गाय हैं, है ना, इन 4 जनों पर, जो देवता, ब्राह्मण और जो साधारण लोग हैं, जो भक्तजन हैं और चौथा गाय, इन चारों पर जो है हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती है। हमारे कुल में ऐसा रिवाज है कि हम इन चारों पर अपनी वीरता नहीं दिखाते हैं। बदे पापू अपकीर्ति हारे, अगर मैं आपका वध कर देता हूँ तो मुझे पाप लगेगा, और अगर मैं आपसे हार जाता हूँ तो मेरा क्या होगा, अपयश होगा। मारतु पा परिय तुम्हारे, लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं कि हमारे कुल में जो है सुर महिसुर हरिजन और गाय, गाय साधारण लोग जो भक्तजन हैं और जो देवता हैं और जो ब्राह्मण हैं, इन पर वीरता नहीं दिखाई जाती है। और अगर हमने ब्राह्मण के ऊपर वीरता दिखाई, अगर उसका वध कर दिया तो बड़ा पाप लगेगा, और अगर उससे हार कर आए तो हमारे कुल में हमारा अपयश होगा। इसलिए अगर आप मुझे मारते भी हैं तो मारतु पा परिय तुम्हारे, अगर आप मेरे ऊपर हाथ उठाते हैं, मुझे मारते हैं, तो भी मुझे तो आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, गिरना पड़ेगा, क्योंकि हमारे कुल में जो है ब्राह्मण के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता है। कोटि कुली समवचनु तुम्हारा, कि हे ब्राह्मण, हे परशुराम जी, आपके तो वचन ही करोड़ों वज्र के समान हैं। व्यर्थ धरु धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही धनुष बाण और इस कुठारे को धारण किए हुए हो, क्योंकि आपके जो वचन हैं वो ही करोड़ों वज्र के समान कठोर हैं। तो लक्ष्मण जी जो हैं परशुराम जी से बड़े ही व्यंग्यपूर्ण ढंग से बोलते हैं, जिससे परशुराम जी जो हैं और क्रोधित हो जाते हैं, और क्रोध में वो जो है लक्ष्मण से किस प्रकार बात करते हैं, देखिए। जो बिलो की अनुचित केहू क्षमु महामुनि धीर। अब वो जो है परशुराम जी से क्या क्षमा मांगते हैं और कहते हैं, जो बिलो की अनुचित केहू, कि हे मुनि, अगर मैं कुछ अनुचित बोल रहा हूँ तो क्षमु महामुनि धीर, कि हे धैर्यशाली महामुनि, अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ, अनुचित बोल रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। सुनी सरोस भृगु वंश मणि, बोले गिरा गंभीर। अब इतना सब कुछ बोलने के बाद जब लक्ष्मण उनसे क्षमा मांगते हैं तो परशुराम जी को और क्रोध आ जाता है, और सुनी मतलब सुन करके, सरोस मतलब क्रोधित होकर के, भृगुवंश मणि मतलब परशुराम जी को बोला गया है, तो परशुराम जी को क्या बोला गया है, भृगुवंश मणि, परशुराम जी को बोला। परशुराम जी जो हैं वचन, लक्ष्मण के ऐसे वचन सुन करके क्रोध से अपनी वाणी को और गंभीर होकर बोलते हैं, कौशिक सुनु मंद यहु बाल को। कौशिक यहाँ पे कौन है, विश्वामित्र। तो अब जो है परशुराम जी विश्वामित्र से कहते हैं कि सुनो विश्वामित्र, मंद ये बालकु, कि ये जो बालक हैं बड़ा ही मूर्ख हैं, मंद बुद्धि का बालक है, मतलब मूर्ख हैं। कुटिल काल बस निजुगल घालकु, ये जो हैं अपने ही कुल का नाश करने पर तुला हुआ है, ये अपने ही
कुल का नाश करने वाला है। भानु वंश राकेश कलंकु, ये जो राम लक्ष्मण जी हैं ये सूर्यवंशी कहलाते हैं। भानु यानी सूर्य, तो ये सूर्य वंश में राकेश यानी चंद्रमा के समान कलंक हैं। कौन? लक्ष्मण। कि ये सूर्यवंशी लक्ष्मण जो हैं ये सूर्यवंशी में चंद्रमा के समान एक कलंक हैं। निपट निरंकुश अबुध असंगु, ये बहुत ही जो है क्या बोलते हैं कि बहुत उद्दंड और अबोध बालक हैं। काल कव तू होई छनमाई, कि ये क्षण भर में ही काल के घास उतर जाएगा, है ना। किसको बोलते हैं? लक्ष्मण को, कि ये क्षण भर में ही मौत के घाट उतर जाएगा। कहूँ पुकारी खोरी मोही नाही, कि मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, फिर मुझे आप जो है मत कहना कि आपने मुझे बोला नहीं है। तो परशुराम जी जो हैं विश्वामित्र से कह रहे हैं कि मैं बार बार आपको जो है बता रहा हूँ कि ये बालक अगर चुप नहीं हुआ तो मैं इसको क्षण भर में ही काल का ग्रास बना दूंगा। और मैं ये आपको बार बार कह भी रहा हूँ, फिर मुझे दोष मत देना। तुम हटकऊ जो चऊ उबारा, कि अगर इस बालक को तुम उबारा यानी बचाना, कि अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो कही प्रतापु बलु रोषु हमारा। प्रतापु यानी प्रताप, बलु यानी बल, रोषु मतलब रोष, क्रोध के बारे में बता दो कि हे विश्वामित्र, अगर तुम इस बालक को बचाना चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में इसको बता दो। लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा, अब जो है लक्ष्मण बोलते हैं कि हे परशुराम, लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा। लक्ष्मण क्या बोलते हैं कि हे परशुराम, आपके अलावा आपके यश के बारे में कौन वर्णन कर सकता है ना। लखन क्या बोलता है? लखन केहू मुनि सूजसु तुम्हारा। लक्ष्मण बोल रहे हैं कि हे परशुराम, सूजसु मतलब यश, है ना, सुयश, कि आपके सुयश का वर्णन आपके अलावा और कौन कर सकता है। तुम ही उच्चत को बरने पारा, और आपने स्वयं ने ही बार बार जो है अपने यश के बारे में बोला, खुद ही बता रहे हो। अपने मुंह तुम आपनी करनी, कि अपने मुंह से तुम अपनी ही प्रशंसा किए जा रहे हो। बार अनेक भांति बहु बरनी, और अनेक बार अनेक तरह से आप जो है अपनी प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हो। नहीं संतोषु त पुनि कछु कहो, कि हे मुनिवर, इतने भर भी आपको संतोष नहीं मिला है तो और कुछ अपने बारे में बता दीजिए। क्या बोल रहे हैं लक्ष्मण जी कि हे परशुराम जी, आप जो हैं अपने यश के बारे में आप स्वयं ही बता रहे हैं, और अपनी बड़ाई जो है अपने मुंह से ही कर रहे हैं, मतलब स्वयं की प्रशंसा स्वयं ही कर रहे हो। और वो भी एक बार नहीं, बार बार जो है आप जो है अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। और इस पर भी अभी तक आपको संतोष नहीं मिला है तो पुनः यानी वापस पुनः एक बार जो है आप और कुछ बोल दीजिए। जनी रीस रोकी दुसह दुख सहु, के आप अपने क्रोध को रोककर दुख सहन मत कीजिए। आप अपने बारे में और कुछ बोल दीजिए, और क्रोध करना बाकी है तो वो भी कर दीजिए। आप अपनी रीस को रोककर मतलब क्रोध को रोककर ये दशा दुख सहु, ये अनेक प्रकार के दुख को सहन मत कीजिए।
वीर व्रति तुम धीर अशोभा, कि हे मुनिवर आप वीरता को धारण करने वाले हैं, आप वीरता का व्रत रखने वाले हैं, वीरता के व्रत को धारण करने वाले हैं, धैर्यवान और क्रोध रहित हैं, गारी देत न पाऊ शोभा, आपको जो है गाली देना शोभा नहीं देता है, आपके मुंह से ऐसे वचन अच्छे नहीं लगते हैं। आगे जो है लक्ष्मण जी क्या बोलते हैं, सूर समर करनी करे, कि आप बार बार अपने आप को वीर बता रहे हैं और बार बार अपनी प्रशंसा स्वयं कर रहे हैं। तो सूर यानी वीर, समर यानी युद्ध भूमि, तो सूर समर करनी करे, कि वीर तो वह होता है जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है। कई न जानाई आपू, कि सूरवीर तो युद्ध में सूरवीरता का कार्य करता है, वीरता दिखाता है, अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है ना। कि जो वीर होता है तो वह युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाता है, आपकी तरह स्वयं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा नहीं करता है। विद्यमान रन पाई रिपु, रिपु यानी क्या होता है, शत्रु। तो शत्रु को युद्ध में सामने पाकर कायर ही व्यर्थ में अपने प्रताप की डींगे हाँका करते हैं। कि जो कायर होता है वो ही अपने सामने रिपु यानी शत्रु को देखकर अपने बारे में बड़ी बड़ी डींगे हाँका करता है। क्योंकि जो वीर होता है वो तो वीर दिखाता है, लेकिन जो कायर होता है, रिपु यानी कायर, तो जो कायर होता है वो ही जो है शत्रु को सामने पाकर के बड़ी बड़ी बातें करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा 4 पद हमने पढ़े हैं और इसका हिंदी अनुवाद भी मैंने आपको समझा दिया है। अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप डाउट क्लास में आकर के मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है।